हाँ तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे इस चैनल के अंतर्गत। तो आप आज हम करेंगे इस चैनल के माध्यम से नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार है। जैसे कि आप लोग सब लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, जिसके 30 क्वेश्चन मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान के तमाम कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में छोटी तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कि छोटी तीज का त्यौहार है वो राजस्थान में किस तिथि को मनाया जाता है। हाँ तो इसका राइट आंसर रहने वाला है श्रावण शुक्ल तृतीया। ए इज अ राइट आंसर। एक तो राजस्थान के अंतर्गत छोटी तीज है और दूसरी बड़ी तीज है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया के अंतर्गत मनाई जाती है और बड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, इनके अंतर्गत कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है और पीटीटी, रीट, सीटी जैसे एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर की प्रसिद्ध गणगौर सवारी किस महीने में निकाली जाती है। यानी कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा गया है कि जयपुर की प्रसिद्ध गणगौर सवारी किस महीने में निकाली जाती है। हाँ तो इसका राइट आंसर रहने वाला है चैत्र महीना। यानी कि चैत्र महीने के अंतर्गत गणगौर की सवारी निकाली जाती है। बी इज राइट आंसर। और अगर पूछ ले कि कब निकाली जाती है, तो इसका राइट आंसर लिखना है चैत्र शुक्ल तृतीया। यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर की सवारी, चैत्र शुक्ल तृतीया। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजरी तीज या सातुड़ी तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कि कजरी तीज और सातुड़ी तीज है वो राजस्थान में किस तिथि को मनाई जाती हैं। हाँ तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। यानी कि सी इज राइट आंसर। अभी अपने पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी कि एक छोटी तीज होती है और एक बड़ी तीज होती है, तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत बड़ी तीज की ही बात की गई है। यानी कि जो बड़ी तीज है उसका ही नाम कजड़ी तीज और सातुड़ी तीज है। यानी कि जो बड़ी तीज है उसका ही नाम कजड़ी और सातुड़ी तीज उपनाम है और इसका नाम बुड्ढी तीज भी है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाता है बार बार। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध घींगा कंवर की पूजा मुख्य रूप से किस शहर में की जाती है। यानी कि जो घींगा कंवर है उनकी पूजा राजस्थान के कौन से शहर के अंतर्गत की जाती है। हाँ तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। यानी कि घींगा कंवर की पूजा जोधपुर के अंतर्गत की जाती है। और अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि जोधपुर के अंदर घींगा कंवर की पूजा किस तिथि को की जाती है, तो आप लोगों को लिखना है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख वैशाख पूर्णिमा मतलब यानी कि वैशाख की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया है, यानी कि पूर्णिमा नहीं सॉरी कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है घींगा कंवर। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप लोगों को लिखना है जोधपुर की प्रसिद्ध है। घींगा कंवर कब मनाई जाती है, वैशाख कृष्ण तृतीया। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। यानी राजस्थान में अक्षय तृतीया है जिसे अबूझ सावा भी कहा जाता है, जो कहाँ मनाया जाता है यानी कि किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वैशाख शुक्ल तृतीया। यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आखा तीज का त्यौहार। ए इज राइट आंसर। और इसे अबूझ सावा भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को अबूझ सावा है, यानी कि बिना सावे के भी शादी की जाती है इसके दिन। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर का प्रसिद्ध घुड़ला त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। यानी कि जो घुड़ला त्यौहार है वो राजस्थान में वो किस तिथि में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है चैत्र। यानी कि घुड़ला त्यौहार चैत्र महीने के अंतर्गत मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी सी इज राइट आंसर। अगर इसके अंतर्गत तिथि पूछ ले तो आप लोगों को लिखना है कि चैत्री कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है घुड़ला त्यौहार। यानी कि चैत्र शुक्ल अष्टमी,
चैत्र है, चैत्र पक्ष की चैत्र माह की शुक्ल पक्ष को अष्टमी के दिन गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। और गुड़ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जोधपुर के अंतर्गत किसकी याद में? सातल देव की याद में, यानी कि राव सातल देव की याद में जोधपुर में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊप छठ के दिन महिलाएं किस समय अपना व्रत खोलती हैं? यानी कि ऊप छठ के दिन तो त्यौहार है, उसके दिन महिलाएं अपना व्रत रखती हैं। मतलब इसमें सूर्यास्त के बाद महिलाएं बिल्कुल भी नीचा नहीं बैठती हैं और अपना व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा कि चंद्रोदय के बाद, यानी कि रात के 12 बजे या 11:30 बजे जो चंद्र का उदय होता है उसी समय ही महिलाओं अपना व्रत चंद्र को देख करके उनको जल का अर्घ दे के व्रत खोलती हैं ऊप छठ का त्यौहार। हाँ, तो ऊप छठ कब मनाई जाती है? तो आपको लिखना है कि हाँ, अगला चंद्रोदय के बाद व्रत अपना खोलती हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि हल षष्ठी यानी कि बलराम जयंती का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि जो हल षष्ठी है उसे उस दिन भी बलराम की जयंती है, वो त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? हाँ, तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, यानी कि भाद्रपद जो कृष्ण षष्ठी है उसके दिन बलराम की जयंती हुई थी। ए इज राइट आंसर। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार किस तिथि को देश और राजस्थान में मनाया जाता है? यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी है जो किस दिन मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, आप लोगों को अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आता है तो इसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आप इसी प्रकार याद रखते हैं कि आप इसमें कन्फ्यूजन होगा कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ये शुक्ल और भाद्रपद ये आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि राधा और कृष्ण दोनों का जन्म एक ही महीने में हुआ था, यानी कि भाद्रपद माह में हुआ था। लेकिन राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था और कृष्ण जी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि कृष्ण जी तो काले हैं और यानी कि काले पक्ष में इसका जन्म हुआ है, और राधा गोरी है तो गोरे पक्ष में यानी कि शुक्ल पक्ष में इसका जन्म हुआ है। ये हमारा इस याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है और इसका मतलब हमारा अन्य कुछ नहीं है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन समाज का सबसे बड़ा, यानी कि जैन समाज का सबसे बड़ा उत्सव पुष्यवरण पर्व किस महीने में मनाया जाता है? यानी कि जैन समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है वो किस मंथ के अंतर्गत मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कि भाद्रपद महीने के अंतर्गत मनाया जाता है। और ये त्यौहार जैन धर्म का आत्म शुद्धि का पर्व है, यानी कि आत्म शुद्धि का पर्व माना जाता है। और ये किस महीने में है? तो भाद्रपद महीने के अंतर्गत मनाया जाता है। इसका सी इज राइट आंसर। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बछबारस के दिन किस अनाज का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है? यानी कि कौन सा अनाज है जिसे बछबारस में पूरी तरह वर्जित किया गया है, इसका सेवन आप इस दिन नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है गेहूँ और जौ, यानी कि ये इस दिन चाकू से कटी हुई चीज़ें और गाय और दूध यह भी वर्जित हैं। यानी कि जो चाकू से कटी हुई वस्तुएं होती हैं वह भी बछबारस के दिन वर्जित हैं और गाय का दूध और दही भी वर्जित हैं। इनके साथ साथ गेहूं और जौ भी वर्जित हैं। ए इज राइट आंसर। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता रामदेव जी का मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से किस तिथि तक चलता है? यानी कि रामदेव जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? हाँ, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। इसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, यानी कि बाबे की एकादशी भी कहा जाता है। इसे बाबेरी एकादशी भी कहा जाता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आता है तो आज की क्लास में हम इसका आंसर देखते हैं।
तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यानी कि बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार के दिन की जाती है, यानी कि खेजड़ी की जो पूजा की जाती है वो किस त्योहार के दिन की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कि दशहरा, यानी कि विजयादशमी। इस दिन अस्त्र शस्त्र की भी पूजा की जाती है, यानी कि खेजड़ी को समी भी कहा जाता है, इनकी पूजा की जाती है। किसके दिन की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दशहरा, यानी कि सी इज राइट आंसर। दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करवा चौथ का व्रत, प्रसिद्ध व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा किस तिथि को किया जाता है, यानी करवा चौथ है जो किस तिथि को व्रत रखा जाता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं ताकि आपका एग्जाम्स के अंतर्गत कन्फ्यूजन न हो, तो आप इस प्रकार याद रखें, यानी कि क से करवा और क से कार्तिक और क से कृष्ण, इसी प्रकार याद रख सकते हैं। यानी कि कार्तिक माह के अंतर्गत कृष्ण पक्ष के अंतर्गत करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। यानी चौथ तो आगे भी शब्द लिखा ही हुआ है, चौथ का मतलब होता है चतुर्थी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहोई षष्ठमी का व्रत महिलाओं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए कब रखती हैं, यानी कि अहोई का षष्ठमी का व्रत है वो महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए किस माह को रखती हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कार्तिक कृष्ण अष्टमी, यानी कि ए इज राइट आंसर। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की उत्पत्ति के लिए, कि संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं, यानी कि देव उठनी एकादशी उन्हें भी कहा जाता है। यानी कि भगवान 4 महीने के लिए अपनी निद्रा में सोते हैं, तो वह किस तिथि के अंतर्गत उठते हैं, उसके बाद में जगते हैं। तो इसका राइट आंसर है कार्तिक शुक्ल एकादशी, यानी कि इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रबोधिनी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है कार्तिक शुक्ल। वैसे ही आपको बता दिया है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी इसका राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति का पर्व प्रतिवर्ष किस निश्चित अंग्रेजी तारीख को मनाया जाता है, यानी कि मकर संक्रांति है जो किस तिथि को मनाई जाती है। इसका आंसर आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर है 14 जनवरी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इस दिन सूर्य का मकर रेखा में प्रवेश होता है, यानी कि सूर्य का किस रेखा में, तो मकर रेखा में प्रवेश होता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतला माता के पूजन का त्यौहार शीतला अष्टमी किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि जो शीतला अष्टमी है वो किस तिथि को मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी इसी दिन बासुड़िया यानी ठंडा भोजन खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। चलिए आज का क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु समाज का प्रसिद्ध थदड़ी यानी बासोड़ा त्यौहार किस दिन में मनाया जाता है, यानी कि किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद महीना, यानी कि बी इज राइट आंसर। भाद्रपद महीने के अंतर्गत थदड़ी या बासोड़ा त्यौहार मनाया जाता है, जो किस समाज का है, सिंधी समाज का। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि मुस्लिम समाज में रमज़ान के पवित्र महीने के समाप्त होने पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं, यानी कि इस दिन जो रमज़ान के पवित्र महीने समाप्त होता है उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ईद उल फितर, यानी कि बी इज राइट आंसर, यानी कि इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीठी ईद भी कहा जाता है। चलिए तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पर करना है आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।